सो गाइस येस्टरडे आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू माय यूट्यूब। तो मुझे एक बहुत प्यारी स्टोरी मिली जिसने मेरा दिल छू लिया। तो मैंने सोचा दैट आई शुड शेयर दैट स्टोरी विथ यू। तो एक बार की बात है, एक गांव में एक चिड़िया रहती थी। ठीक है, तो वो चिड़िया, उसने देखा एक मंदिर था वहाँ पे। ठीक है, तो उस मंदिर में एक बहुत बड़ी बेल थी। ये कहानी है जापान की। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी बेल थी। तो वहाँ पे रिचुअल होता है कि जो प्रीस्ट होते हैं, यानी कि जो पुजारी होते हैं मंदिर की, वो उस बेल को बजाते हैं। ऐसे रस्सी से खींच खींच के उस बेल को बजाया जाता है। बहुत ज़ोर ज़ोर से वो बेल बजती है। बट क्या था कि बहुत टाइम तक वो मंदिर बंद पड़ा था। तो वहाँ से बहुत सारी चिड़िया वहाँ पे रहती थी। वो वहाँ से गुजरती थी, वो देखती थी ये मंदिर हमेशा बंद रहता है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। बट वो जो छोटी सी चिड़िया थी, उसने ये बात नोटिस की कि वो इतनी बड़ी जो बेल है, उसके अंदर एक हॉलो स्पेस है। और वो स्पेस बहुत अच्छा था उसका घर बनाने के लिए, उसके घोंसला बनाने के लिए। क्योंकि एक तो ठंडियों में उसे वहाँ पे ठंडी नहीं लगती, बरसात में वो एज अ रूफ काम करता, और गर्मियों में भी वो अंदर से ठंडा था। तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि वो एक घर की तलाश में थी। तो उसने धीरे धीरे एक एक छोटा छोटा पत्ता, एक एक सीख इकट्ठी करके उसके अंदर एक बहुत प्यारा सा घोंसला बनाया। और वो बहुत खुशी से वहाँ पे रहने लगी। बट आसपास उसे ज़्यादा कुछ था तो नहीं, फल वगैरह ये सब तो नहीं थे। बट वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लगता था कि वाह कितना अच्छा घर मिल गया। अब वो हमेशा इतनी खुश रहती थी कि यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी डेस्टिनी। बहुत खुश रहती थी। बट ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोचें हमेशा वैसा ही हो। तो एक बार फिर क्या हुआ, अचानक से एक दिन पुजारी वापस वहाँ पे आए। उन्होंने देखा ये मंदिर अब हमें रीस्टार्ट करना चाहिए, बहुत दिनों से बंद है। उन पुजारियों ने एक साथ मिलकर उस बैल को ज़ोर से बचाया। उन्होंने बहुत ज़ोर से रस्सी खींची। अचानक से वो चिड़िया एकदम शॉक्ड हो गई, और अचानक से उसका एक झटके में उसका सारा घोंसला टूट गया। तो गाइस, एक झटके में उसका सारा घोंसला टूट गया, उसकी सारी ज़िंदगी तहस नहस हो गई। वो चिड़िया वहाँ से इतनी उदास, हताश, और वो रोते हुए वहाँ से चली गई। और वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुई। उसे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म होती है। अब मेरे पास ना घर है, ना कोई शेल्टर है, ना रूफ है जिसमें मैं बाकी सीजन्स में जहाँ पे रह सकूँगी। और उसे लगा मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। बट उसने कहीं ना कहीं उसके अंदर से उसे हिम्मत आई। उसने सोचा कि नहीं, मैं इतनी इजीली गिव अप नहीं कर सकती। फिर वो उसने ट्राई किया, वो थोड़ी और आगे गई, आगे गई और आगे गई। अचानक से जब वो आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक वहाँ पे इतना अच्छा माहौल था, इतने अच्छा उसे जंगल मिला जहाँ पे इतने सारे फल थे, इतने सारे पेड़ पौधे थे। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो उस जगह पे कभी गई नहीं, क्योंकि उसने मान लिया था कि ये जो बैल है, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी डेस्टिनी है। उसने मान लिया था। बट अचानक जिस दिन वो चीज़ छिनी, तब उसने आगे एक्सप्लोर